दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े बैट्समैन यानी सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, एबी डिविलियर्स, कुमार संगकारा, केविन पीटरसन, एडम गिलक्रिस्ट, वीवीएस लक्ष्मण, इन बड़े बड़े बल्लेबाजों को दुनिया के किस बॉलर ने सबसे ज्यादा तंग किया, जो कि इनके लिए अनप्लेएबल बना रहा, वो पाकिस्तानी बॉलर है। और ये कोई एक बॉलर नहीं है, बल्कि एक से ज्यादा है। और मैं पाकिस्तानी बॉलर इसलिए नहीं कह रहा कि इन प्लेयर्स ने सिर्फ पाकिस्तानी बॉलर्स में से उनको पिक किया, बल्कि दुनिया भर के बॉलर्स में से सबसे डेंजरस बॉलर उनको ये फील हुए हैं। तो ये बॉलर्स कौन से हैं, मैं वन बाय वन स्टार्ट कर लेता हूँ। ये जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं, ये डिफरेंट टाइम्स की हैं स्टेटमेंट्स हैं, जिनको मैंने कंपाइल करके एक इकट्ठी फॉर्म में किया है। तो एडम गिलक्रिस्ट से अगर स्टार्ट करें, तो एडम गिलक्रिस्ट ने कई दफा ये बात की है कि जो सबसे मुश्किल बॉलर उन्होंने अपने करियर में फेस किया है, वो पाकिस्तानी बॉलर वसीम अकरम है। और एडम गिलक्रिस्ट ने पाकिस्तान के खिलाफ काफी सारी बहुत लाजवाब किस्म की इनिंग्स खेली हैं। ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल फेल होते थे, अलबत्ता उनकी जितनी भी इनिंग्स हैं, उनमें से एक दो इनिंग्स निकाल के बाकी इनिंग्स वो थी जिसमें वसीम अकरम नहीं खेल रहे थे। या तो वसीम अकरम की रिटायरमेंट के बाद की हैं, या अगर पहले की भी हैं, तो एक दो इनिंग्स के अलावा बाकी इनिंग्स में मोस्टली वसीम अकरम नहीं होते थे, तब वो स्कोर करते रहे। वसीम अकरम के सामने वो अक्सर फेल हुए हैं, खासकर जो वसीम अकरम की इन स्विंगर थी, उसको खेलना एडम गिलक्रिस्ट के लिए बहुत मुश्किल रहा है। उसके बाद जो इस लिस्ट में दूसरा नाम है, वो ब्रायन लारा का है। ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज के बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन, आप सबने इसको देखा हुआ होगा। एक ऐसा बैट्समैन जिसकी कोई वीकनेस नहीं थी, जिसने दुनिया के हर कंट्री में, हर कंडीशन में, हर जगह पे स्कोर किया है। मगर वो ये कहते हैं कि मैं अगर स्पेसिफिकली फास्ट बॉलर्स में से पिक करूं, स्पिनर तो उन्होंने मुरलीधरन को सबसे मुश्किल स्पिनर पिक किया था, बट अगर फास्ट बॉलर्स में से उन्होंने कहा मैं पिक करूं, तो उसमें जो वकार यूनिस थे, उनके यॉर्कर्स उन्होंने कहा कि मुझे बहुत लीथल लगे, उनको खेलना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। और आपको अगर याद हो, तो वकार यूनिस के एक यॉर्कर पर ब्रायन लारा गिर गए थे, और न सिर्फ गिर गए थे बल्कि जो उनका अंगूठा था वो फ्रैक्चर हो गया था, और उसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। तो ये अर्ली 90s की बात है। तो वकार यूनिस के यॉर्कर्स को उन्होंने सबसे लीथल करार दिया, और उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा खतरनाक यॉर्कर मैंने अपने करियर में किसी बॉलर के नहीं खेले। उसके बाद अगर हम चले जाते हैं केविन पीटरसन पे, जो कि इंग्लैंड के बड़े जबरदस्त बैट्समैन रहे हैं। उन्होंने जिस पाकिस्तानी बॉलर को पिक किया, वो मोहम्मद आसिफ थे। उन्होंने कहा कि मोहम्मद आसिफ को खेलना मेरे लिए हमेशा अजाब रहा है, क्योंकि अगर आप देखें 2006 में पहली दफा मोहम्मद आसिफ और केविन पीटरसन आमने सामने हुए, और उस पूरी सीरीज में आसिफ ने केविन पीटरसन को मुसलसल आउट किया। केविन पीटरसन पिक नहीं कर पा रहे थे कि ये बॉल इन स्विंग होगी या आउट स्विंग होगी, वो खेलते थे, बोल्ड हो जाते थे, सॉरी उनका एज होता था, स्लिप में कैच हो जाता था, नहीं खेलते थे, छोड़ते थे, बोल्ड हो जाते थे। तो ये बड़ा मुश्किल रहा उनके लिए मोहम्मद आसिफ का सामना करना। और एक दफा तो सीरीज के चौथे या पांचवें मैच में जब वो मुसलसल उनसे आउट हो रहे थे, तो आउट होने के बाद वो बाकायदा गुस्से में गालियां निकालना शुरू हो गए थे। अब वो गालियां आसिफ को निकाल रहे थे या अपने आप को निकाल रहे थे, ये तो अंदाजा नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, बहुत ज्यादा वो गुस्से में थे। इस तरीके से कुमार संगकारा जो हैं, उन्होंने भी मोहम्मद आसिफ का ही नाम लिया, और उन्होंने कहा कि मैंने अपने करियर में जितने भी पेसर खेले हैं, जितने भी फास्ट बॉलर्स खेले हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा मिस्ट्री मेरे लिए रहे हैं। उन्होंने वर्ड मिस्ट्री यूज किया, हालांकि मिस्ट्री का वर्ड आमतौर पे स्पिनर्स के लिए यूज होता है, लेकिन उन्होंने मोहम्मद आसिफ के लिए मिस्ट्री का वर्ड यूज किया, और उन्होंने कहा कि आसिफ की मिस्ट्री मैं कभी सॉल्व नहीं कर सका। और इसके अलावा उन्होंने एक बात ये भी की कि वो बहुत इंटेलिजेंट था। यानी एक तो होता है ना, आप स्विंग से बीट हो रहे होते हैं, तो उन्होंने आसिफ की इंटेलिजेंस की बात की कि वो बहुत ही खतरनाक बॉलर था, इस लिहाज से कि वो आपको ट्रैप करता था, सेट करता था, और सेट करके आउट करता था। तो उन्होंने अपने करियर में जो सबसे मुश्किल बॉलर खेला, वो उन्होंने मोहम्मद आसिफ का जिक्र किया। अगर हम चले जाते हैं इंडियन बैट्समैनों पे, तो जो सचिन तेंदुलकर हैं, हालांकि वो पाकिस्तान के तकरीबन सारे बड़े बॉलर्स को उन्होंने खेला है, चाहे वो वसीम अकरम हो, वकार यूनिस हो, शोएब अख्तर हो, आसिफ हो, उमर गुल हो, सबको उन्होंने खेला है। बट उन्होंने जिस बॉलर को पिक किया सबसे डेंजरस बॉलर के तौर पे, वो ऑलराउंडर अब्दुल रजाक हैं। ये बड़ा सरप्राइजिंग लगता है देखने में, लेकिन अगर आप लेट 90s और अर्ली 2000 की क्रिकेट हिस्ट्री को जानते हैं, तो उस टाइम पे अब्दुल रजाक के जब करियर के पहले 6-7 साल थे, उस करियर में अब्दुल रजाक ने सचिन तेंदुलकर को बहुत दफा आउट किया था। और आमतौर पर तेंदुलकर पाकिस्तान के खिलाफ जब खेलते थे, तो ऊपर से वसीम को खेल लेते थे, वकार को खेल लेते थे, शोएब को, सकलैन को, बट रजाक के हाथों आउट हो जाते थे। तो रजाक की जो लाइन एंड लेंथ थी, रजाक शुरू में उनकी जो कॉम्पिटेंस थी वो ये थी कि वो फोर्थ स्टंप पे बॉल करते थे, और फोर्थ स्टंप से हल्की सी इन स्विंग होके बोल्ड हो जाते थे, और फोर्थ स्विंग से हल्की सी आउट स्विंग होके सच एंड कैच होके कीपर पे कैच हो जाता था। तो ये उनको समझ नहीं आती थी कि ये जो
फोर्स टाइम पे बॉल आ रही है, इसको मैं खेलूं या मैं इसको छोड़ूं, तो ये उनके लिए बड़ा मसला रहा था और उन्होंने इसीलिए सबसे मुश्किल बॉलर में अब्दुल रज़ाक का जिक्र उन्होंने कई दफा किया। उसके बाद अगर हम वीवीएस लक्ष्मण की बात करें तो वीवीएस लक्ष्मण इंडिया के मैन ऑफ क्राइसिस रहे हैं। हमेशा टफ सिचुएशंस के अंदर वो खड़े हो जाते थे और उन्होंने बड़े मुश्किल मैचेस, टेस्ट मैचेस खासकर इंडिया को जितवाए हैं। वो जिस बॉलर को सबसे मुश्किल समझते हैं वो भी पाकिस्तानी बॉलर हैं और वो शोएब अख्तर हैं। उन्होंने ये कहा कि शोएब अख्तर को खेलते हुए बहुत दफा मुझे गेंद नजर ही नहीं आती थी। और अगर आपको याद हो तो 2004 के टूर में एक वनडे मैच में और उसी सीरीज के एक टेस्ट मैच में दो दफा सेम इंसिडेंट रिपीट हुआ कि शोएब अख्तर ने फुल टॉस बॉल मारी वीवीएस लक्ष्मण को और वीवीएस लक्ष्मण उस फुल टॉस बॉल को देख ही नहीं पाए और वो जाके बॉल डायरेक्टली जाके स्टंप्स में लगी। तो अगर एक बैट्समैन फुल टॉस बॉल को नहीं देख रहा तो आप अंदाजा करें कि उसकी कितनी स्पीड होगी। तो वीवीएस लक्ष्मण हमेशा शोएब अख्तर की पेस से डिसीव हुए, हालांकि वो ब्रेटली को भी खेले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ वो शोएब अख्तर को ही खेले थे, पर ब्रेटली के खिलाफ वो हमेशा कंफर्टेबल रहे और उन्होंने बड़े बड़े स्कोर किए। बट शोएब अख्तर के सामने पता नहीं क्या मसला था, कोई साइकोलॉजिकल मसला था या क्या था, वो कहते हैं कि हमेशा मुझे गेंद को देखने में मुश्किल होती थी शोएब अख्तर की, तो इसलिए शोएब अख्तर उनको बहुत मुश्किल बॉलर लगते रहे हैं। यही वजह है कि वीवीएस लक्ष्मण पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने सीरीज खेली 2004 के अराउंड 6-8 में, उसमें वो स्कोर नहीं कर सके। पाकिस्तान के खिलाफ वो अक्सर फ्लॉप होते रहे हैं और अक्सर वो शोएब अख्तर का निशाना ही बनते रहे हैं। साउथ अफ्रीका के दो लेजेंड बैट्समैन एबी डिविलियर्स और हाशिम आमला, उन दोनों ने जिस पाकिस्तानी बॉलर का नाम लिया वो मोहम्मद आसिफ हैं और उन्होंने बेसिकली ये जो 2006 की सीरीज थी उसमें पहली दफा आसिफ के सामने ये दोनों आए थे और आसिफ ने इनको बिल्कुल बेबस कर दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने केविन पीटरसन की बात की। उस वक्त एबी डिविलियर्स का भी नया नया टाइम था, हाशिम आमला भी नए नए आए थे और पूरी सीरीज में आसिफ ने हाशिम आमला को और एबी डिविलियर्स को बिल्कुल नहीं खेलने दिया था। हालांकि हाशिम आमला ने एक दो 50 स्कोर की थी, एबी डिविलियर तो स्कोर कर ही नहीं सके थे, मगर जिन इनिंग्स में हाशिम आमला ने 50 स्कोर की थी उनमें भी आउट उसको आसिफ नहीं किया था, इसलिए हाशिम आमला और एबी डिविलियर दोनों ने भी मोहम्मद आसिफ का नाम लिया। तो आजकल जब हम देखते हैं जो सिचुएशन बनी हुई है हमारे फास्ट बॉलिंग अटैक की, जैसे हमने देखा कि बांग्लादेश के खिलाफ भी हम लोग टेस्ट मैच हारे, यूएसए के खिलाफ हम लोग टी20 मैच हारे, आयरलैंड से हम लोग मैच हारे, तो हमारे बॉलर्स ने अक्सर डिलीवर नहीं किया। जहां पे हमारे बैट्समैन भी बहुत दफा फेल हुए हैं, बट बॉलर्स का जो फेलियर है वो ज्यादा फील होता है, क्योंकि बॉलर्स हमेशा हमारे लिए मैच जितवाते रहे हैं और बॉलर्स हमारी हमेशा एक हिस्ट्री रहे हैं, हमारा हमेशा एक फखर रहे हैं। लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से ये चीज हुई है कि हमारे बॉलर्स का डिक्लाइन आया है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में कि ऐसे बड़े बड़े बॉलर हमने प्रोड्यूस किए, वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, इवन के जो ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक या शाहिद अफरीदी थे, वो भी एज बॉलर बड़े इफेक्टिव होते थे खासकर वनडे क्रिकेट के अंदर, मगर अब हमें वो चीज नजर नहीं आती। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने सोचा कि मैं जरा आपको आज पाकिस्तानी जो करंट बॉलिंग है और जो हमारा एक ऑरा रहा है उसमें जरा मैं आपको विजिट करवाऊं कि हम ये होते थे और हम वहां से चलते चलते यहाँ पे आ गए हैं।